नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने इससे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ पार्ट को बताया था, तो आज एक बार फिर से हम इसके आगे का बताएँगे। लेकिन इससे पहले जो हमने बताया था, उसको एक बार शॉर्टकट रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने बताया था डाटा क्या होता है? डाटा रफ फैक्टर कॉल्ड ऑफ डाटा। उसके बारे में हमने बताया था डाटा के प्रकार, संख्यात्मक डाटा क्या होता है, अक्षर डाटा क्या होता है और अक्षर संख्यात्मक डाटा क्या होता है। उसके बाद हमने सूचना को बताया था, जो सूचना क्या होती है, अगर डाटा को एक व्यवस्थित ढंग से कर दिया जाता है तो वह सूचना हो जाती है। उसके बाद हमने डाटा की प्रोसेसिंग बताया था, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताया था। उसके बाद हमने बताया था डाटा रिडंडेंसी, डाटा की पुनरावृत्ति, अगर ये डाटा एक से कई जगह हो जाता है, डाटा की पुनरावृत्ति हो जाती है। उसके बाद हमने डाटा रिडंडेंसी के बारे में बताया था, डाटा विसंगति होती है उसको कैसे दूर किया जाता है, डाटा की सुरक्षा के बारे में हमने बताया था। उसके बाद दोस्तों हमने डाटा के विभिन्न स्तर को बताया था कि डाटा को किस किस स्तर पर स्टोर किया जाता है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है डाटा की, तो देखिए सबसे छोटी इकाई जो होती है वह बिट की होती है, सबसे छोटी इकाई। उसके बाद हमने उसके बाद कैरेक्टर होती है, उसके बाद फील्ड होती है। देखिए इसको हमने बता चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा उसको जाके पीछे का वीडियो देख ले। उसके बाद हम आगे का शुरू करेंगे। डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है। तो हम देर ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। आज इसके आगे का जो है उसको आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। देखिए हम डाटा रिलेशन डाटा मॉडल की बात करेंगे आज। रिलेशन डाटा मॉडल क्या होता है? देखिए जो डाटा होता है एक टेबल के रूप में स्टोर होता है। एक टेबल के रूप में स्टोर होता है। तो टेबल में देखिए रो और कॉलम्स होते हैं। टेबल में जो होता है रो और कॉलम होते हैं। इसी पे देखिए पूरा डाटा आपका है। इसी जो हम ये टेबल बनाए हैं इसी में आपको डेटा मॉडल को पूरा बता देंगे। देखिए टेबल के इस डाटा मॉडल टेबल के संग्रह में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें रो होता है, रो देखिए ये रो होता है, रो होता है। और कॉलम को आपको बता देते हैं कॉलम कौन सा होता है। इसमें देखिए एक कॉलम होता है, एक कॉलम है। तो इसमें देखिए इन टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है। जो पूरी टेबल बनाई गई है इसको क्या कहेंगे, रिलेशन। पूरी टेबल जो बनाई गई है रिलेशन होता है। और टेबल या रिलेशन का जो रो होता है, जो रो होता है देखिए एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। जो रो होती है वही टपल कहलाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है टेबल का रिलेशन क्या कहलाता है। टेबल का रिलेशन जो होता है टपल कहलाता है। जबकि कॉलम कॉलम जो होता है, कॉलम आप लोग कॉलम देखिए जो घर बनाने के लिए खड़ा गया था वही कॉलम होता है। उसी प्रकार इसमें भी कॉलम होता है। कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। अब इसमें पूछा जाएगा किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डाटा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। किस लैंग्वेज का, डाटा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम नेटवर्क डाटा की बात करेंगे। नेटवर्क डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है, डाटा को रिकॉर्ड में संग्रह डाटा को रिकॉर्ड के रूप में संग्रह किया जाता है। रिकॉर्ड आपस में लिंक द्वारा संबंध होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे हायरार्किकल डाटा मॉडल। देखिए हायरार्किकल जो डाटा मॉडल होता है इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो डाटा होता है एक ट्री के रूप में, जैसे देखिए कोई डाटा यहाँ है, एक उसके हो गया, एक यहाँ हो गया। ऐसे ऐसे रूप में जो डाटा को व्यवस्थित किया जाता है, यह एक ट्री मॉडल के रूप में डाटा को व्यवस्थित कर दिया जाता है। अगर पूछा जाता है हायरार्किकल डाटा मॉडल में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसको शॉर्टकट में डीएमएल लैंग्वेज का कहा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखिए डाटाबेस लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसको इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। डीडीएल क्या होता है, तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल कमांड जो होती है यह क्या करती है, डाटा के प्रकार को और उनके बीच जो संबंध होता है उसको परिभाषित करती है डीडीएल कमांड। उसके बाद हम डीएमएल कमांड की बात करेंगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज देखिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करता है इसको बता रहे हैं हम। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, डाटा को इंसर्ट करना, मतलब डाटा को डालना किसी चीज़ में, डाटा को एडिट करना, कोई चीज़ गलती हो गई उसको एडिट करना होता है। मान लीजिए कुछ डिलीट करना है आपको, उसको डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए डीएमएल कमांड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेरी लैंग्वेज का क्या प्रयोग होता है, डाटा बेस, कोई डाटा बेस आपने बना दिया है उसमें सूचना को आपको खोजना है, तो उसके लिए क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। सूचना और जो प्राप्त सूचना को उचित रूप से प्रदर्शित करने का भी काम क्वेरी लैंग्वेज के द्वारा
किया जाता है। इसके बाद देखिए देखते हैं क्या होता है एसक्यूएल। एसक्यूएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीनों काम ऊपर हमने बताया है, जो डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड और क्वेरी लैंग्वेज होती है, इसको तीनों को एक साथ करने में सक्षम होता है। तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एक डाटाबेस लैंग्वेज है जिसका विकास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों डाटाबेस में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बात करते हैं। यहाँ देखिए ओरेकल ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल डाटाबेस जो ओरेकल के एक करंट यहाँ बता देते हैं, जो ओरेकल के फाउंडर हैं वो इस समय सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है। ये सब डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए इतने यहाँ एक टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर देते हैं दोस्तों, फिर उसमें बताएंगे कैसे इसमें क्वेश्चन को याद कर लेना है। यहाँ बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार याद कर लेंगे, बार बार दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए टेबल आपको बना रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल होती है। जिससे देखिए हम टेबल बना, रिलेशन एक डेटा युक्त टेबल होती है जिसमें रो को हम टपल कहते हैं, रो को कहते हैं टपल कहते हैं। जिसमें देखिए कोई टेबल आप बनाए उसमें रो होगा और कॉलम होगा। जबकि कॉलम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं, जो कि इससे पहले हमने बता दिया था। अब देखिए सीधे सीधे पूछा था टपल क्या होता है, तो रिलेशन क्या होता है? एक टेबल कोई बना था वो रिलेशन होता है। अगर पूछ दिया जाए टपल क्या होता है, तो जो टेबल कोई क्रिएट किया है, टेबल का जो रिलेशन या रो होता है उसी को टपल कहा जाता है। अगर एट्रीब्यूट पूछ दिया, एट्रीब्यूट क्या होता है? टेबल या रिलेशन, टेबल मतलब टेबल जो होती है उसको ही रिलेशन कहा जाता है। टेबल का जो रिलेशन में जो कॉलम होता है, कॉलम को ही क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। देखिए कॉलम है, ये देखिए कॉलम है, इसको ही एट्रीब्यूट कहा जाता है। और ये रो जो होता है, ये रो जो होता है ये टपल हो जाता है। इसके बाद डिग्री की बात करेंगे। देखिए डिग्री क्या होती है? डिग्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डिग्री किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या डिग्री कहलाती है। जो कोई टेबल है उसमें कितने एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट जितने रहेंगे मतलब कॉलमों की संख्या, एट्रीब्यूट जो होता है कॉलम की संख्या होती है। किसी टेबल में जितने एट्रीब्यूट मतलब कॉलम रहेंगे वही उसकी डिग्री होती है। अब कार्डिनलिटी क्या होती है? इसमें देखिए किसी टेबल या रिलेशन में रो जो होंगे, रो को ही टपल कहा जाता है, उनकी संख्या को कार्डिनलिटी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसके बाद व्यू की बात करते हैं। व्यू क्या होता है? व्यू को बताते हैं आपको। व्यू व्यू देखिए वह टेबल जिसका स्वयं अपना कोई मान नहीं होता। सीधे सीधे पूछा जाता है व्यू क्या होता है? वह टेबल जिसका स्वयं का अपना कोई डाटा नहीं होता है, बल्कि उस टेबल के डाटा दूसरे बेस टेबल के लिए होते हैं, उसे ही व्यू कहा जाता है। व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है। व्यू को आप कह सकते हैं एक वर्चुअल टेबल होती है। व्यूज उपयोगकर्ता के लिए किसी सूचना तक सीमित एक्सेस प्रदान करने के लिए उपयोगी तरीका होता है। यहाँ देखिए पूछा जाता है प्राइमरी की और सेकेंडरी की से बहुत बार डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राइमरी की और सेकेंडरी की से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्राइमरी की क्या होती है? किसी डाटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड या रो का विशेष पहचान होता है जिसे प्राइमरी की कहा जाता है। सेकेंडरी क्या क्या होती है? डाटाबेस में किसी फील्ड की पहचान के लिए एक से अधिक प्राइमरी की हो सकते हैं। 2016 में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा गया था प्राइमरी और सेकेंडरी की से। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जाके। इसके बाद देखिए मेटा डेटा की बात करेंगे। डेटा का डेटा कॉल्ड ऑफ मेटा डेटा होता है। देखिए किसी अन्य डेटा की स्थिति, लोकेशन तथा विषय की सूचना देने वाले डेटा को मेटा डेटा कहलाता है। डेटा कॉल्ड ऑफ मेटा डेटा। इसका प्रयोग इंटरनेट पर स्पीच इंजन ओपिनियन में किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। अगर आपको और कोई क्यूरी हो तो हम उस चैप्टर पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।